हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या अभी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो? तो उनके लिए जितना सब्जेक्ट मायने रखता है उतना ही आपके लिए मायने रखता है हिंदी भी। तो आज हम हिंदी के 31 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना और सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो अम्बेडकर साहब का जो जन्म हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू क्या है, जगह का नाम है, और राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे कि सेठ साहब की नई मोटर कार की रंग क्या थी? तो वह काले रंग की थी। किस रंग की थी? काले रंग की। तो यहाँ पे काली है, ठीक है, काली लिखा हुआ है, काली चमकती हुई। ठीक है, तो उसका कलर कैसा था? तो ब्लैक था। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो इन पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। और इसी में पूछा गया है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्राम में हो सकता है, यानी कि गाँव में हो सकता है, ना कि शहर में। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे, बोला गया है कि शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनजान स्मृतियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हमारे गुणाकर मुले जी हैं। ठीक है, गुणाकर मुले राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, ऑप्शन बी में अज्ञेय लिखा है, तो यहाँ पे याद रखना कि अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास अमरकांत जी के पुस्तक अमरकांत जी के किस पुस्तक से सम्मानित किया किया जा चुका है? तो किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, सम्मानित यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, सम्मानित ही है, सम्मानित किया गया है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो कभी कभी हम गलती पढ़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब बार बार स्क्रीन पे देखने से क्या होता है, कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, ध्यान इधर से उधर चला जाता है, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जिसलिए मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पे कि रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो कब मिला था? तो जब वो 27 साल के हो गए थे तब उनको मिला था। ठीक है, तो 40 साल में नहीं, गलत हो जाएगा, 30 साल ये भी गलत है, 35 साल ये भी नहीं, बल्कि उसको 27 साल में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लेखक लेखक जो है रोन नदी के किनारे बैठकर क्या लिखते थे? तो लेखक जो है रोन नदी के किनारे बैठकर क्या लिखते थे? तो कविता और गद्य लिखते थे। ठीक है, कविता और गद्य। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए शुरू से लास्ट तक वॉच करना। और आप यहाँ पे प्रूफ में भी देख सकते हो कि सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल में है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का आगे आपको ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास यहाँ पे कि मछली किस प्रकार की कहानी है? ठीक है, तो ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, या फिर राजनीतिक है? तो ये एक सामाजिक कहानी है। तो ऑप्शन हमारे पास बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 11 पे। 11 का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां, तो उनका बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था। ठीक है, कमरुद्दीन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे? ऑप्शन बी में। तो कमरुद्दीन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ठीक है,
तो गांधी जी के उसको उनका पूरा नाम क्या है कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद जहाँ पे मिल जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करमचंद आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा, ठीक है। और उनका पूरा नाम जो लिया गया, उनके पापा का नाम जोड़ करके मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो करमचंद गांधी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हो और सुद्रास के लेखक कौन है। और इनको हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों आपको याद रखना है। तो हो और सुद्रास यहाँ पे अक्सर आप देखोगे कि अंग्रेजी में तो उन्हीं का है, किसका है, बाबा साहब अम्बेडकर का। तो हो और सुद्रास के लेखक हमारे पास कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कासू और मदन के बीच झगड़ा का जो कारण था वो क्या था, तो लट्टू नचाना, ठीक है, लट्टू खेलने की ललक, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा किसका, 14 का। तो अब हम किस पे चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, वो किसको मिला था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, या फिर मैक्स मुलर को, या फिर विलियम जोन्स को, या फिर जनरल कनिंघम को। तो किसको मिला था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक की जो माता का नाम है वो क्या है, और यही आपसे पूछा गया है। तो तृप्ता उनकी माता थे, ठीक है। तो तृप्ता आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। तृप्ता हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक जी की माता का नाम क्या है, तो तृप्ता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 का जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है कि रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे। तो उनका दीक्षा गुरु कौन था, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ था, ठीक है। गोस्वामी विट्ठलनाथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 18 पे। 18 का क्वेश्चन हमारे पास है पर्जन्य, ठीक है। पर्जन्य का जो अर्थ है वो क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो पर्जन्य का अर्थ होता है बदला, ठीक है। क्या मतलब होता है उसका, बदला नहीं, बादल होता है। तो बादल आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 का क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि प्रेमगंज जी अपना आदर्श किसे मानते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो वो किसको मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, अपना एक आदर्श मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, तो आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कौन मानते हैं, तो प्रेमगंज जी मानते हैं। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, भारत माता का आंचल कैसा है, नीला है, रेशमी है, या फिर क्या है, धूल भरा हुआ है, या फिर हरा भरा है। तो किसका क्वेश्चन 20 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धूल से सना हुआ या फिर धूल से भरा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है कि कबीर रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, ठीक है, अनुसार, और रामधारी सिंह दिनकर क्या है, तो एक राष्ट्रीय कवि है। उनके अनुसार जो है सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए बोला गया है, किसके लिए कही गई या फिर बोला गया है। तो वो जो है किसके लिए बोला गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो वो जनता के लिए वो बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जनता के लिए, आप यदि पढ़ोगे वहाँ पे कहानी, तो इनके बारे में अच्छी तरह से वहाँ पे बताया गया है। जनता के लिए जनतंत्र का जो जन्म है वहीं पे यहाँ मतलब बोला गया किसके द्वारा, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 का क्वेश्चन हमारे पास कि हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकलता है, ठीक है। तो सूरज कहाँ निकलता है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, पूर्वी क्षितिज से, बादलों से, या फिर नगरों के चौक, सड़क पर, धरती फाड़ कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नगर के चौक पर हो सकता है, या फिर सड़क पे हो सकता है, या फिर धरती फाड़ कर। तो ऑप्शन आपको जो ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, लेकिन तीनों आपको यहाँ पे याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 का क्वेश्चन हमारे पास, एक वृक्ष की हत्या में दूर से कौन ललकारता था, ठीक है। तो वृक्ष रूपी चौकीदार, या फिर यमराज, या फिर डाकू, या फिर सिपाही। तो वृक्ष रूपी चौकीदार, ठीक है। और ये भी कहानी भी मस्त है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 का क्वेश्चन हमारे पास
कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच क्या बढ़ जाता है, यही आपसे पूछा गया। और ये हमारी नींद के लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल जी हैं, ये भी याद रखना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, उसके बाद कीड़े मकोड़े हैं, पौधे हैं या फिर बाल हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेड़, ठीक है। पेड़ मतलब पेड़ या फिर पौधे। ओ सॉरी, देखो यहाँ पे पेड़ जो लिखा गया इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम ही होता है, या फिर इस पेड़ का मतलब यदि जैसे इसको हम टांग बोलते हैं यदि वो है तो फिर गलत है। यहाँ पे पौधे को हम टिक कर सकते हैं, यानी कि प्लांट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पैर, आदमी के पैर के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट, ठीक है, यानी कि पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, अक्षर ज्ञान कविता में जो है बच्चे का क कहाँ से हट जाता है, ठीक है। चौखटे से, कॉपी से, दिमाग से या फिर स्लेट से। तो वो चौखटे से हट जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो 26 का क्वेश्चन हमारे पास कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, हिंदी के, उड़िया के, बंगाल के या फिर मराठी के। तो बंगाली कवि हैं, बंगाल के। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा उसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 का क्वेश्चन है हमारे पास कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथवाचक कहाँ है। तो कहाँ है, पटना के बारे में है, दिल्ली या फिर बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो बेंगलुरु में मतलब वो जो कहानी था तो बेंगलुरु का घटना था, तो बेंगलुरु हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में किस पे, 29 पे। तो 29 का क्वेश्चन है हमारे पास, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है। तो उड़ीसा के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो उड़ीसा में जो बाढ़ सुखाड़ का जो आता है, मतलब प्रकृति का आपदा जो होता है, उन्हीं के बारे में बताया गया। तो उड़ीसा से रिलेटेड है, आपको याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो उनका जो बड़ी बहन थी वो थी कम्मू, ठीक है। तो कम्मू हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मंगू क्या थी, पागल और गूंगी लड़के थे, ये भी आपको साथ में याद रखना। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर कराए हैं, जो कि सारे के सारे PYQ था। तो इसमें से कितना क्वेश्चन आप सही किए ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।